नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली सारी एनालिसिस मैंने आपको जो बताई, वहाँ पर आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट किया। उसके अंदर बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी फेरबदल नहीं हुआ। इवन आज भी मैंने जो आपको निफ्टी का इंट्राडे का अपडेट दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज रह सकती है। ज़्यादा कोशिश करें कि दिन में ट्रेड ना लें, और यहाँ पर आप बिल्कुल जो है देख रहे होंगे कि जो है आपका उसी तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट किया। और दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस वीडियो में आपको वो मिलने वाला है जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और वो जो है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके की आपको एनालिसिस बताई जाएगी, जिससे कि आप आने वाले कई सालों तक मार्केट के लिए एक सही व्यू बना सकोगे, और मार्केट को देखने का आपको जो एक एज मिलेगा, वो बिल्कुल जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप का मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैं कंटेंट भी डिसाइड करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं। आज निफ्टी ने जो काम किया वो तो मैंने आपको इंट्राडे के अंदर बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकती है। कल का जो काम करने का तरीका होगा वो मैं इंट्राडे के क्विक अपडेट में डाल ही देता हूँ, वो वहाँ भी बता दूंगा, एक यहाँ पर भी बता देता हूँ। मार्केट आपका जो है दोस्तों 15,600 के आसपास, 700 के आसपास एक बार जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले तो वापस से इसी एरिया के पास एक बार और आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो काम है दोस्तों, वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। सीमेंट स्टॉक के अंदर आज बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया कि उसका बॉटम लगभग लग चुका है, और वहाँ से गिरावट की बिल्कुल संभावना है। सेक्टर्स के अंदर मेटल सेक्टर में भी मोटा मोटी काम लगभग पूरा हो चुका है, आज वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरा था। केमिकल भी बहुत ही अच्छा सेक्टर है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लगभग लगभग ठीक ही काम चला है। लेवल्स के अंदर अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है कि लेवल जो है पिछला वाला लो ना कटे निफ्टी का 15,180 वाला, तो ज़्यादा बेटर है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आज का जो लो 15,375-80 के आसपास रहा है, तो वो भी अगर ना कटे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब तक बाजार अगर नीचे कल वाले लो को, आज वाले लो को काट देता है नेक्स्ट डे खुलते के साथ, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करें। इंडेक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंडेक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर अगर आपका इंडेक्स आए तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है लॉन्ग कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पर 15,730 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। और फाइनल अगर आपको अच्छा वाला लॉन्ग करना है तो 15,900 के ऊपर करें, जहाँ पे कन्फर्मेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आवरली चार्ट के अंदर अगर हम लोग खोले तो यहाँ पर भी लगभग लगभग वैसा ही काम हुआ है। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है, पिछला वाला लो नहीं कटना चाहिए डेली चार्ट का, जो कि आपका 32,378 का है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऊपर चले तो बिल्कुल ये बिल्कुल जा सकता है, और इसका जो एरिया है 33,740 और 50, 33,750 पकड़ के रखिए। 33,750 के ऊपर ये निकले तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि यहाँ से जो है बाजार ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को लेकर के जाने वाला है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर देखते हैं हम लोग, निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पर अगर देखें तो आवरली चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल मैंने आपको इसी तरीके का पैटर्न जो है बताया था कि यहाँ से आने के बाद एक जो है आपको सपोर्ट लेगा, फिर वापस बाजार जो है ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था। स्मॉल कैप के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्मॉल कैप के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ हुई है। आवरली चार्ट्स पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से स्टॉप आपका हुआ है, ठीक है। आपका ये इंडेक्स उसी तरीके से रुका है, और रुकने के बाद अब वापस से ये कल चाल लेने की फिराक में है। तो इसके ऊपर भी बिल्कुल वही चीज़ है कि लेवल्स ध्यान रखिएगा, 80,050, ठीक है, 80,50, सॉरी 80,50 पे, यहाँ 8,050 पे आप ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे या ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। और डबल बॉटम बिल्कुल ना मारे, ठीक है। इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा कि डबल बॉटम मारेगा तो मेरे ख्याल से कई सारे स्ट्रक्चर वीक हो जाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम मिल जाता आवरली चार्ट पे तो बिल्कुल हम यहाँ पर बाय करते। तो ऐसा जनरल व्यू है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट की कोशिश अगर ऐसी हो कि डबल बॉटम ना मारे तो ज़्यादा बेटर है, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लौटेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम कंटेंट की, जिसके ऊपर हमने आपको बताया कि मार्केट में क्या हुआ है, असली बड़ा खेल वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले समय में
पूरे मार्केट के बिल्कुल आने वाले जो लंबे व्यू हैं, ठीक है, छोटे से लेकर के लंबे पूरे कई साल तक के व्यू यहाँ पर आपको क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 साल तक के व्यू तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रोज रोज एनालिसिस करते रहेंगे, वहां पर देखते रहेंगे कि चाल किस तरीके से आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रूड के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रूड जो है काफी तेजी से आपका नीचे आने वाला है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्रूड काफी तेजी से नीचे आया है और ये $101 पर बैरल के आसपास गया था, वहां से थोड़ा सा ये अभी बाउंस लिया है। तो लेकिन ये जो आपका गिरावट है ये बिल्कुल शार्प फॉल है, जैसा मैंने आपको बताया था। मैं आपको लगभग लगभग कहाँ से बताता आ रहा हूँ, तो $124 पर बैरल से आपको ये बातें बताता आ रहा हूँ कि क्रूड जो है बिल्कुल यहाँ से गिरेगा, $100 के आसपास तो आराम से चला जाएगा। अगला जो टारगेट इसका है वो है $90 के आसपास। $90 के आसपास ये आराम से आ सकता है और अगले 2 से 3 साल तक अगर क्रूड ये $90 के नीचे का रेट काटता है तो 60 से लेकर के $90 से ज़्यादा का भाव मैं इसके अंदर नहीं देखता। ये वीडियो मेरा बिल्कुल तेल का खेल एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रीजंस क्या क्या हैं, उसको जा करके देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर होती नजर आएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। डॉलर इंडेक्स के मैंने आपको यहाँ पर बात की थी। डॉलर इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल उसका चार्ट जो है यहाँ पर खराब हो चुका है और मैंने आपको कहा था कि जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका डेली चार्ट के अंदर देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से फॉल किया है 104 से 103। डेली पर जो कैंडल आपका बना है वो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक कैंडल है, जो ये बता रहा है कि मार्केट बिल्कुल बॉटम आउट कर सकता है। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, एक नई खास चीज़ जो मैंने नोटिस की। यहाँ पर एक आर्टिकल का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कि यहाँ पर ये बताता है कि रसिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया एज चाइनाज टॉप ऑयल सप्लायर। अब आप सोचो कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसलिए ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बातें समझ में आए कि यहाँ चीज़ क्या चल रही है। कई सारे लोग जो है आपको देख ऐसा जो है कहते हुए मिलेंगे मार्केट के अंदर, वो कह रहे थे बहुत ही टाइम से कि बाजार जो है आपका यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, बहुत ही तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्रूड काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। उसके पीछे का रीज़न बस इतना भी है दोस्तों कि उसको जो है सऊदी अरेबिया और बाकी जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज़ से छुपे-छुपे सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल अपना तेल बेचा और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी जो है सऊदी का तेल खरीदा। रीज़न ये था दोस्तों कि यहाँ पर क्रूड के दाम जो है बिल्कुल महंगे हो चुके थे वॉर के बाद और रसिया ने जो है 30% ऑफर किया और इंडिया भी आज के डेट में जो है टॉप सप्लायर जो है आपका रसिया हो चुका है इंडिया के अंदर। तो हम लोगों ने भी जो है बिल्कुल सऊदी अरेबिया को जो है थोड़ा सा कुछ हद तक छोड़ दिया है। उस आर्टिकल को मैं यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इसके अंदर देखा कि चाइना ने लगभग इतने दिनों में उसे फरवरी से लेकर के अभी तक लगभग 8 लाख करोड़ का प्रॉफिट बना करके दिया है। तेल बेचने से रसिया को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब आप सोचो दोस्तों कि जिसको जो है वेस्टर्न कंट्री बिल्कुल दबाना चाह रही थी, वो सोच रही थी कि अगर उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे तो वो जो है वहां पर काफी ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा, वो टूटने लग जाएगा, दिक्कत परेशानियां वहां के जनता को बिल्कुल होने लगेगी और रसिया एंड में बिल्कुल वहां पर जो है किसी भी लायक रह नहीं जाएगा। तो यूरोपियन कंट्री का जो है समय के साथ साथ जो है यहाँ पर बिल्कुल आपने जो देखा कि समय का जो जवाब है दोस्तों कई बार देर से मिलता है। ऊपर वाला भी कई बार जो है कुछ भविष्य जो है छिपा करके रखा जाता है। ऊपर वाला भी आपको जो है समय समय पर हिंट देते रहता है यहाँ पर कि जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि पासा बिल्कुल पलट जाता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता ही नहीं है। आपको कई बार शॉर्ट टर्म के अंदर चीजें अच्छी लगती है और पता चलता है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीजें इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई कि वो चीजें उसको हार्म करने के बजाय आप ही को हार्म करने लग गए। तो बिल्कुल ये जो है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बिल्कुल यही हो रहा है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आपको भी पता है कमोडिटी जो है दोस्तों वो सबकी नीड है। गैस सबको चाहिए, तेल सबको चाहिए, ठीक है। वहां पर आप कितना भी कुछ भी कर लो फिर भी आप देख लो कि कितना भी सैंक्शन लगाने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज ने भी बाइंग जारी रखी। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लो यूक्रेन की वजह से यूरोपियन अपने वाले बिल्कुल जनता को तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ना। तो इस चीज को बिल्कुल समझना है कि ये हो क्या रहा है। अब ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा।
क्रूड अगर आपका इस तरीके से नीचे आता है और आने वाले समय में अगर रसिया पर सैंक्शन बिल्कुल ज़्यादा समय तक रहता है, तो रसिया बिल्कुल इसी तरह का काम जो है करता ही चला जाएगा और वहाँ से जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और जितने भी खास करके यूएस कंट्रीज़ यूएस को का जो अपना है, ठीक है, उसके डॉलर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डॉलर का डोमिनेटिंग जो पावर है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। तो वो जो है आने वाले समय में आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि इंडिया के लिए और अपने जैसे बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल चेंजेस आने थे वो लगभग मार्केट के अंदर अब मैच होकर के आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट लगभग बॉटम के करीब है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और ये चीज़ अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप याद रखिएगा, जैसे इंडिया ने अभी तक काफ़ी हद तक वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक इंडिया जो है अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाया है। तो बस सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इसकी विदेश नीति काफ़ी अच्छी हो चुकी है आज के समय में और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इंडिया यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा। और एक बात और, निफ्टी के ऊपर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। निफ्टी के ऊपर अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि मार्केट यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, चलते-चलते 15,900 काटा, फिर 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद या 15 दिन के बाद 16,900 काटा, ठीक है? और फिर आपका 18,400 काट रहा है। तो इस तरीके से अगर रिएक्ट करे दोस्तों, तो आप ये समझ जाना कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाल लेने वाला है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो यहीं पड़ा रहेगा। आप देखते रहना, अगले कई सालों तक मिनिमम डेढ़ साल 2 साल तो बिल्कुल बाजार का बुल रन चलेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और एक बात और है, मार्केट के अंदर जब भी चीज़ें जो है पब्लिक के हिसाब से होने लग जाए तो आप समझना कि मार्केट वहाँ पर खेल बदलने वाली है। ऐसा जनरली देखा गया है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दिया था और ये बताया था कि इस जगह पर पब्लिक इतनी ज़्यादा बायस हो गई थी कि उन्हें लगता था कि हर स्टॉक, कोई सा भी स्टॉक आप खरीदो वो चल जाएगा, कहीं से भी खरीदो वो चल जाएगा। लेकिन आपने देखा अगले 10 महीनों में उनका ये भ्रम बिल्कुल टूट गया और अभी जो है जाकर के ऐसा सिनेरियो बन गया है इस एरिया पर, 15,400 के एरिया पर, कि पब्लिक हाथ लगाने के लिए बिल्कुल काँप रही है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको हाथ लगाएँ या नहीं लगाएँ, ट्रेडिंग करें या नहीं करें, इन्वेस्टमेंट भी काट दें क्या? ऐसा विचार सबके अंदर आने लगा है। और उसके बाद जो है इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है दोस्तों, ये कैरेक्टर जनरली बॉटम आउट का कैरेक्टर है। यहाँ पर आपको अगर भाव के अंदर कन्फर्मेशन मिलनी शुरू हो जाए हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर-अंदर, तो आप देख लेना कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप एसआईपी करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट और एसआईपी को बिल्कुल बढ़ाइए। ट्रेडिंग लेवल्स के हिसाब से करिए, जो मैंने आपको यहाँ पर दिए 15,900 के ऊपर-ऊपर कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप ट्रेडिंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट और एसआईपी अगर है तो बिल्कुल उसको बढ़ाइए। अगर आप 1000 की एसआईपी कर रहे हो तो उसे 2000 करो, 2 की है तो 4000 करो। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं और अपना इंडेक्स जो है दोस्तों सिर्फ 18% के आसपास गिरा है टॉप से। तो आप सोचो कि इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि ये इस तरीके का काम जो है कर रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है हो रहे हैं यहाँ पर और जो है काफ़ी ज़्यादा बचत करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने अभी एक अग्निपथ योजना के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हुआ। तो आपने देखा कि डिफेंस बजट के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर जो है कटौती की, खास करके पेंशन के अंदर, और डिफेंस बजट को जो है बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें कि जो है अपना इक्विपमेंट्स वगैरह आ सके, ठीक है? राफेल वगैरह का हो गया आपका डील, ठीक है? और भी कोई जो नए-नए इक्विपमेंट हैं, वो भी बिल्कुल आ सके। तो ये चीज़ जो है तकरीबन डिफेंस बजट जो है दोस्तों इंडिया का वो लगभग 2,53,000 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 1,30,000 करोड़ का लगभग डिफेंस बजट आपका जो है सिर्फ पेंशन के ऊपर खर्च हो रहा था। तो अब आप सोचो कि लगभग आधे से भी ज़्यादा अगर आप पेंशन पर खर्च करोगे, तो सेना को मॉडिफाई कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रही है अंदर ही अंदर और ये चीज़ एफआईआईज़ को बिल्कुल पसंद आ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बड़े-बड़े स्टेप्स जो है उठा रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी और इस तरीके की एनालिसिस दोस्तों आपको भी पता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग निफ्टी की जो बात करते हैं दोस्तों वो 100-200 पॉइंट वाली करते हैं। उनकी वो बिल्कुल एज नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसी बातें बता सकें आपको आकर के जो कि मार्केट के इंटरनल्स को हिट करती है, ठीक है? तो दोस्तों चलिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं इस वीडियो की ज़रूरत जो है कई सारे लोगों को है। और ये जो है अगर शेयर होता है तो आज के डेट में इंडिया के अंदर आने वाले समय में बिल्कुल कई सारे यहाँ पर आपको ऐसे भी दिखेंगे कि जो है मिलियनर्स यहाँ पर जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि छोटे छोटे घर से होंगे दोस्तों। मिडिल क्लास फैमिली भी यहाँ पर मिलियनर्स होगी एक समय में, अगर वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहेगी, चाहे वो सिप के थ्रू हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो। तो दोस्तों बिल्कुल इस चीज को फैलाइएगा और आपका भी ये फर्ज बनता है कि देश हित में आपको ये जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।